दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं उरई शहर में हूं जो जनपद जालौन उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आज हमारे बीच में माननीय सम्माननीय परम आदरणीय परम सत्य राम सनेक बाबू जी हैं, जो समाज कल्याण विभाग से सेवानिवृत्त हैं। जब मुझे पता चला कि बाबूजी ने 1980 से लेकर के अभी तक बराबर वाम सेव की सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जाकर के महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाया। आज हमारे बीच में हैं, हम आपको रूबरू कराने का काम कर रहे हैं। तो बाबूजी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो यूट्यूब चैनल सोशल राही को आपने समय दिया। आज मेरे दर्शकों की इच्छा है कि बाबूजी के समक्ष वो सवाल रखे जाएं, जिससे कम से कम अच्छी से अच्छी जानकारी मेरे दर्शकों को मिल सके। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सोशल राही में। तो सबसे पहले मैं आपको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम राही जी। मैं सर्वप्रथम अपने सोशल राही के डायरेक्टर आदरणीय राम कुमार राही जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपने कुछ महत्वपूर्ण समय से समय निकाल करके मेरा इंटरव्यू छापने की जो हिमाकत की, मैं इस बात के लिए बहुत बहुत उनकी भूरी प्रशंसा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू राही सर। जी, मैं आपको बहुत सुनता रहता हूँ। आप हमेशा दलितों, पिछड़ों, गरीबों के हितों के जो विचारधारा वाले आदमी हैं, व्यक्ति हैं, उनके आप इंटरव्यू छापते रहते हैं। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है हमारे समाज को। मैं आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे यहाँ पधारने का। सर, इंटरव्यू मैं दिखाना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि किसी ने लिखा है कि बेहतर से बेहतर लोगों की तलाश करो, नदी मिल गई तो समुद्र की तलाश करो, शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए वो शीशा तलाश करो। बहुत अच्छा। मैं हमेशा ऐसे लोगों को खोजता हूँ, इसलिए मैं हमेशा आप लोगों के बीच में जाता रहता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कार्य है। तो बाबूजी, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आपसे है कि दर्शकों की भी नज़रें टिकी हुई हैं कि राही जी क्या क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बाबा साहब के जो मूल मंत्र 3 हैं, शिक्षा, संगठित, संघर्ष, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके मेरे दर्शकों को बताने का काम करें सर। देखिए राही जी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, लेकिन जो जानता हूँ वही मैं बताऊँगा जी। बहुत सारे विद्वान साथी भी इस बात में बड़ी चूक करते हैं। जी जी, जैसा कि अभी आपने ही इंटरव्यू लेने से पहले शुरू किया, जी शिक्षा, संगठन और संघर्ष। जी साथियों, डॉक्टर अंबेडकर ने ये जो सूत्र हैं, शिक्षित बनो, लोग कहते हैं शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। जी बाबा साहब अम्बेडकर हिंदी के विद्वान होने के साथ साथ अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान थे। जी 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 सही कह रहे हैं आप। तो उन्होंने इन सूत्रों को जो बताया है वो अपने जीवन में उतारा है उसको, जी तब ये सूत्र बनाए हैं और इसका क्रम बनाया है। जी उनमें मुख्य रूप से आदमी कहते हैं शिक्षित बनो। देखिए, शिक्षित बनना और शिक्षित करना, जी दोनों शब्दों में बड़ा अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल है सर। क्योंकि शिक्षित बनना तो MA BA डॉक्टर इंजीनियर हम बन गए, बिल्कुल। IAS IPS बन गए। शिक्षित बनने से उतना लाभ नहीं मिल पाएगा हमें जितना शिक्षित करने से। सही बात मैं है। शिक्षित हो गया, जी ये दीगर विषय है, जी लेकिन हम कितनों को शिक्षित कर रहे हैं। सही बात है। तो राही जी, जी सही मायने में मेरे हिसाब से आप ही डॉक्टर अंबेडकर की राह पे चल रहे हैं, क्योंकि आप जो है जो विद्वान साथियों से इंटरव्यू जो सबको दिखा रहे हैं, जी ये वाकई महापुरुषों की विचारधारा को
आप जो है जीवित बनाए रखने के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। साथियों, बताना चाहूँगा मैं, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा शिक्षित करो। जी जिस प्रकार से शिक्षा वाक का एक सूत्र चलता है, जब प्रौढ़ शिक्षा और वो बच्चों को शिक्षा से वंचित न करने के लिए सरकारों ने जब प्रयास किए, तो उन्होंने एक सूत्र दिया था, ईच वन टीच वन। जी हर एक पढ़ाए एक को। जी 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 ये केवल और केवल बाबा साहब के शिक्षित करो के मंत्र पर आधारित है। जी 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 बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो शिक्षित करो और शिक्षित बनो में बड़ा अंतर है। जी इसलिए मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस वर्ड को बिल्कुल भी भूल जाएं आप कि शिक्षित बनो। डॉक्टर अम्बेडकर ने सूत्र दिया था, जी उन्होंने कहा था शिक्षित करो, जी उन्होंने एजुकेट कहा था, एजुकेट। एजुकेट। जी एजुकेट का सीधा सा मतलब होता है आज्ञावाची शब्द है ये। जी जी आज्ञा देने से मतलब है, या सुझाव देने से, या सलाह देने से मतलब है उसका। तो उन्होंने ये कहा कि एजुकेट। जी अब उन्होंने, अब मान लीजिए शिक्षित करो तो आज्ञाकारी हो गया। जी, जी। अगर उन्होंने लिखा हो शिक्षित बनो, जी तो उसका मतलब होगा बी एजुकेट। जी तो बी एजुकेट डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं कहा है। हाँ, उन्होंने एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज, सही बात। तीनों शब्दों में आज्ञावाची है। जी 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 तीनों शब्दों का आज्ञावाची है। तो तीनों का अर्थ होगा शिक्षित करो, संघर्ष करो और संगठित करो, जी नोट बनो। जी 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 समझो, तो बनने में और करने में बड़ा भारी अंतर है। बहुत अब बढ़िया इसका सर। सीक्वेंस क्रम बताना जी जी चाहूँगा जी मैं बिल्कुल आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। शिक्षित जब आदमी एक हो जाएगा, जी डॉक्टर अम्बेडकर तो महान विद्वान थे विश्व के। जी उन्होंने कितनी डिग्रियां हासिल करी मैं नहीं गिना सकता हूँ। जी 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 तो उन्होंने शिक्षा के महत्व को भली प्रकार से समझा है। जी अगर हम शिक्षित नहीं होंगे जी तो हमें दुनियादारी का ज्ञान नहीं होगा, नहीं होगा, सही कह। कैसे जीवन जिया जाता है, क्या जीने की कला होती है, कैसे हम अपना जीवन स्तर सुधार सकते हैं, किस तरह से हम दूसरों को सामाजिक रूप से रहने की ज्ञान दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। जी। अन्यथा क्या होता है कि दूसरों ने जो मुझे बता दिया उसी का हम उसी का पालन मान करते लिया, रहते सही हैं। बात। और ये बड़ी खतरनाक चीज़। सही बात, बिल्कुल है ही खतरनाक। तो शिक्षा का महत्व इसलिए जरूरी है। जी अब हम शिक्षित हो भी गए अकेले जी और हमने दूसरों को शिक्षा नहीं दी, तो वो अगला आदमी अज्ञान रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर थोड़ा इसीलिए संगठन के बारे में बताएं। जी, मैं अब उसी पे आ रहा हूँ। जी 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 राही जी, जी मैं बहुत जल्दी ही अपनी बात खत्म अच्छा, करूँगा। अच्छा। इसके बाद आदमी कहते शिक्षित बनो और संगठित करो, जी या संगठित बनो। तो जब मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने सीधा कहा है कि एजुकेट, जी एजिटेट, जी ऑर्गेनाइज, तीनों शब्दों में सिमिलरिटी है, जी इनमें अंतर नहीं है। तो आप ये शब्द कैसे बदल दोगे हिंदी में? शिक्षित बनो, सही बात है। संघर्ष करो और संगठित बनो। संगठित बनो। बनो नहीं होने, फिर एक या तो ये कहो शिक्षित बनो, जी संघर्ष बनो और संगठित बनो, बनो। यही होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल तो इसका होना चाहिए बी एजुकेट, हाँ बी एजिटेट एंड बी ऑर्गेनाइज। जी ये होना चाहिए अंग्रेजी में। जी जबकि उन्होंने सीधा आज्ञावाची कहा है कि यानी कि शिक्षित करो, शिक्षित करो है मूल संगठित- मंत्र है ये। संगठित करो। इससे अब सुनिए आप, इससे अगर आप भटक जाएंगे जी तो उनकी जो मंशा थी, उनकी जो विचारधारा थी, वो बिल्कुल उससे बिल्कुल भिन्नता आ जाएगी। जी आ जाएगी। हमने डॉक्टर इंजीनियर बन करके या आईएएस आईपीएस बन करके क्या किया समाज के लिए? अपना परिवार संभाल लिया। बना, सही बात। हम जो है अच्छी तरह से मतलब अपना जीवन केवल जिए। उन्होंने अपना व्यक्तिगत देखिए जीवन उनके संभाला। समाज का क्या कर रहे हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं। सही बात। इसी प्रकार से दूसरे क्रम पे आता है संघर्ष करो। जी अब जब आप पढ़ लिख जाएंगे, आप में विचारधारा दुनियादारी का जब ज्ञान हो जाएगा, जी तो निश्चित रूप से आप गलत बात का
प्रतिवाद करने के लिए खड़े होने की क्षमता आ जाएगी आप। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो जो दूसरा कह रहा वही हमें उसी की मानना बात है। सही बात। इसलिए वो संघर्ष, अगर कोई गलत आदमी गलत बात हमसे कर रहा है तो हम में वो संघर्ष की क्षमता पैदा हो जाएगी और हम उसका प्रतिवाद करेंगे। जी जी, मैं उसकी बात नहीं मानूंगा अगर मैं पढ़ा लिखा हो जाऊंगा तो अगर अब इसमें संघर्ष में क्या, संघर्ष अकेले तो होता नहीं है। जी नहीं होता, होता वैसे अकेला भी है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, जी, घर जी, द्वार सब छोड़ना पड़ता है। अगर आप संघर्षशील बनना चाहते, संघर्ष वाला जो संगठन तैयार करना चाहते, तो एक रूपता की विचारधारा होगी। बिल्कुल सही बात, जब एक विचारधारा होगी तभी हमारा संघर्ष फलीभूत होगा। होगा होगा, अन्यथा ऐसा संघर्ष तो बहुत कर रहे लोग, जी। कोई पिट रहे हैं, कोई कुट रहे सही हैं, बात, कुट रहे हैं। किन्हीं की हत्या हो रही है संघर्ष के नाम पे। लेकिन ये मैं दावा करता हूँ, अगर पढ़ा लिखा आदमी, एक मनसा का आदमी 10 आदमी इकट्ठे हो जाए, वो तब्दीली कर देंगे। सही बात। उनके संघर्ष के भाई सामने बाबा कोई साहब, नहीं टिक सकता। बाबा साहब के हाथ में सर जी कभी मैंने तोप और तलवार को नहीं देखी, जी, केवल क्या कलम बात, को वाह देखी। राही जी, क्या बात कही उन्होंने। तो कलम ये को कहा था, एक कलम की ताकत 100 तलवारों की ताकत से ताकत बहुत के बड़ी बराबर है, सही बात है। अब इसके बाद आता है आपका संगठन, जी कि वो भी कह रहे हैं कि संगठित करो, जी, संगठित बनो नहीं है, संगठित करो। उन्होंने कहा संगठित करने का मतलब ये है, जब हम संघर्षशील व्यक्ति जी मैदान में उतर आएंगे, जी, वो संगठन जो हमारा बनेगा वो चिर स्थायी होगा। नहीं तो बहुत सारे संगठन बन रहे सही साहब, बात। और इतने संगठन तैयार हो गए बाबा हैं, साहब ने वो कहा- संगठन कुछ भी नहीं कर पा रहा है आज के बाबा टाइम में। साहब ने कहा कि संगठित रहो, वे संगठन बनाने में लग वे गए। बनाने में लगे हैं और वो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अपने हिसाब सही से बात है। बखान रहे हैं। पानी पीने के क्या कारण है कि जो है वो संगठन सफल नहीं हो रहा है? केवल इसलिए कि हमारी संघर्ष में बेईमानी है, सही हमारी बात। शिक्षा में भी बेईमानी है। संघर्ष से शिक्षित बन गए। जी जी, अभी आपको यहाँ कि साहब कहीं पर जाएं, किसी को समझाए तो अरे नहीं साहब आप तो सही कहते हैं, और हमने जो है साहब अम्बेडकर साहब की जयंती में गए, चंदा दिया जी। और वहाँ बैठ गए भी, इससे क्या हो जाएगा भाई? उनकी जब तक विचारधारा नहीं समझेंगे सर जी, हम। एक बार मैंने पढ़ा था, किसी किताब में लिखा था, जी, बहुत पुरानी कहावत है कि मरे भूप अन्यायी राजा, चोर मरे चंडाल मरे। सबसे पहले वो मरे जो दगा किसी के साथ करे। क्या बात। यही चीज़ें हैं। आज हम जो है विभिन्न संगठनों में बटे हुए हैं, और मैं तो यहाँ तक देखता हूँ साहब कि जिनके भी घर में हम घुस जाते हैं, क्षमा करें वो सुनने वाले, जी जी जी, बाहर डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्ध की मूर्तियाँ रख ली, अंदर मंदिर बना होगा उनके। ये हमारे लिए, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, ना मैं किसी व्यवस्था का विरोधी हूँ, विरोधी, सही बात। लेकिन कम से कम जो फिर जब अम्बेडकरवादी बनना है तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं से आपको ताल्लुकात रखना होगा। हाँ, ताल्लुकात रखना होगा, अन्यथा आप झूठे और फरेबी डॉक्टर बहुत अम्बेडकर बढ़िया वादी सर, है। आपने बहुमूल्य समय मैं- दिया, आपने पूरी जानकारी दी, तीनों मूल मंत्र के द्वारा के लिए बताया गया आपके द्वारा, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में आपको नव बुद्धाय जय भीम करता हूं। मैं भी आपको बहुत बहुत साधुवाद करते हुए मैं आपको इस सादर जय भीम जी, नवोदय करता हूँ। अरे आपका बहुत धन्यवाद।